नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित स्वामी और आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्वामी मोटिवेशंस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स के बिजनेस में आपके जो सबसे ज़्यादा जो कॉम्पैक्ट चीज़ है, सबसे ज़्यादा टफ चीज़ है, वो है हायरिंग करना। और हायरिंग भी इस हिसाब से हायरिंग करना कि जो आपके पास जो टीम आपकी बढ़ेगी उसको किस हिसाब से बढ़ाना है, उसकी टीम की हायरिंग का प्रोसेस क्या है और आप जिस प्रोफाइल के लिए उसको हायर कर रहे हैं, क्या उसका एक्सपीरियंस है, नहीं है, और क्या वो बंदा कैपेबल है वो काम करने के लिए, क्या उसके पास मार्केट का एडवांटेज है, क्या उसके पास ऐसी चीज़ें हैं जो और लोगों के पास नहीं है मार्केट में। क्योंकि ये सब चीज़ें ना आपको एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा हिट करने वाली हैं। आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आपको कोई भी मैन पावर चलेगी, किसी के लिए भी चलेगी। बेसिकली हर काम के लिए एक डेडिकेटेड बंदा होता है। अगर मैं बात करूँ मार्केटिंग के लिए और सेल्स के लिए, डिफरेंट दो ये एक ही फील्ड है, वो एक ही चीज़ है, कंपनी का ग्रोथ, लेकिन बट दोनों चीज़ों को काम करने का जो वे है वो बिल्कुल अलग है। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी और इनके हिसाब से ही आपको अपनी कंपनी में बेसिकली मैन पावर हायरिंग करनी चाहिए। तो हम लोग बात कर लेते हैं हायरिंग की पहले। तो आपको जो हायरिंग है, हायरिंग का बेसिकली आप 2-3 तरीके से आप हायरिंग कर सकते हैं। एक है ऑनलाइन हायरिंग, जिसमें आप naukri.com या जितने भी आपके जॉब पोर्टल्स हैं, आप उन पे जाके आप हायरिंग के लिए अपना एक जॉब पोर्टफोलियो डाल के और वहाँ से आप हायरिंग कर सकते हैं। आप वहाँ से कैंडिडेट्स को सर्च कर सकते हैं, उनके रिज्यूमे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी को कॉलिंग करके आप उनको बुला सकते हैं या आप उनको मेल के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस में आपका जो अप्रॉक्सीमेटली जो एक्सपेंस होता है, इसमें आपको एक पैकेज लेना होता है naukri.com से अपनी जॉब पोस्टिंग्स डालने के लिए। इसके अलावा अगर आपको रिज्यूमे का डेटा चाहिए, अगर आपको कैंडिडेट्स का डेटा चाहिए, तो उसको भी एक्सेस करने के लिए आपको naukri.com आपको एक वो देता है, नंबर्स देता है कि आप इतने रिज्यूमे डाउनलोड कर सकते हैं या इतने रिज्यूमे, इतने प्रोफाइल आप देख सकते हैं, या आप खाली प्रोफाइल देख के बाद में उसका रिज्यूमे देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी उसमें आप कर सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा ये है कि आपको हायरिंग के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना होता है। इसमें आप डायरेक्ट अपनी हायरिंग खुद करते हैं। इसमें आपको किसी बीच में एजेंसी को कुछ पे नहीं करना है, कोई आपको वेंडर को पे नहीं करना है। इसमें जो आप कैंडिडेट लेके आ रहे हैं, हो सकता है वो किसी और कंपनी में या तो वर्किंग है या फिर अभी वर्किंग में नहीं भी होगा, तो भी आप उसे डायरेक्ट बार्गेनिंग कर सकते हैं। आप अपने जो भी आपके पैकेजेस है, सैलरी पैकेज है, उसके हिसाब से आप बार्गेनिंग उनसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया पूरा प्रोसेस कि आपको जॉब पोर्टल्स के थ्रू कैसे हायरिंग करनी है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इसी में आपको हायरिंग में आपको जो दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है, वो होता है आपका बेसिकली कंसल्टेंसी के लिए। आप कंसल्टेंसी के थ्रू भी हायरिंग कर सकते हैं। कंसल्टेंसी हायरिंग के कुछ बेनिफिट है, कुछ लॉस है। अगर मैं आपसे बात करूँ बेनिफिट्स की, तो कंसल्टेंसीज के पास ऑलरेडी कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, अच्छे कैंडिडेट्स जो उनके पास होते हैं, तो कैंडिडेट्स के बारे में पहले से जानते हैं, पर्सनली भी जानते हैं, या वो उनको उन्होंने कहीं प्लेस कराया है तो वहाँ से वो प्लेसमेंट उनके पास होती है, उनके काम का भी उनको पता है, उनका वर्किंग एक्सपीरियंस भी उनको पता है। तो उनको वो एक ट्रस्ट बिल्ड कर चुके होते हैं दोनों साइड से कि जो कैंडिडेट है वो भी कंसल्टेंसी के ऊपर फेथ करता है और कंसल्टेंसी वो भी कैंडिडेट को जानती है। तो ये एक फ़ायदा होता है। एक फ़ायदा और भी है कि कंसल्टेंसी के पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटा होता है, जिसमें उनके पास कैंडिडेट्स के लिए वो ऑलरेडी उनका एक मैनेज्ड सिस्टम है। और तीसरी चीज़, वो कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा एक आपका बल्क क्वांटिटी में अगर कहीं पे आपको हायरिंग करे, सपोज़ किसी आपको कोई प्रोफाइल के लिए हायरिंग करनी है जहाँ आपको बल्क में कैंडिडेट्स को हायर करना है, तो उसके लिए आप समझिए कि आप जितने कैंडिडेट्स को बुलाएँगे, आप इतने कैंडिडेट्स को बुला नहीं पाएँगे जितना आपका कंसल्टेंसी बुला सकता है। कंसल्टेंसी का थोड़ा एक फ़ायदा ये भी है कि वो आपको एक रिप्लेसमेंट भी आपको वो देते हैं, क्योंकि उनका एक गारंटी पीरियड होता है या उनका एक सर्विस पीरियड होता है। उस सर्विस पीरियड के अंदर अगर वो 45 डेज़ के अंदर या 90 डेज़ के अंदर कैंडिडेट छोड़ के चला जाता है, तो आपको वो रिप्लेसमेंट में कैंडिडेट प्रोवाइड कराते हैं। ये भी एक बेनिफिट है। अभी अगर मैं ड्रॉबैक्स की बात करूँ, ड्रॉबैक्स थोड़ा-सा बस यही है कि हमें उनको एक कंसल्टेंसी फीस पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता है, तो आप कंसल्टेंसी फीस पे करके बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हायर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है हायरिंग करने का,
जिसमें कि हम न्यूज़पेपर या कहीं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी हायरिंग करते हैं, अपनी वेबसाइट के थ्रू भी हायरिंग करते हैं, अपनी वेबसाइट के थ्रू भी पब्लिशिंग करते हैं, फेसबुक के थ्रू हायरिंग करते हैं। गूगल तो इसमें कहीं पे हमारी कोई हेल्प नहीं करता है, बट फेसबुक के थ्रू ही हायरिंग होती है ज़्यादातर। फेसबुक पे भी हम अपनी जॉब पोस्ट डाल सकते हैं। तो इसमें हमारा जो मेन टॉपिक था वो हमने कवर किया कि जो हायरिंग है वो कैसे करना है। अब फायरिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ, फायरिंग भी बहुत ज़रूरी है कंपनी में। अगर आपकी कुछ एम्प्लॉइज़ ऐसे आ गए हैं कि जो आपकी कंपनी को प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हैं या वो अपनी सैलरी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बेझिझक आप उनको तुरंत प्रभाव से आप उनको जितना जल्दी हो सके आप उनको फायर कीजिए। क्योंकि मेरे बॉस एक बात हमेशा कहते थे कि हायरिंग और फायरिंग कंपनी में चलती रहनी चाहिए, ठीक है? तो वो ये बात कहते थे, जितना जल्दी हायरिंग करते हो उतना जल्दी फायरिंग भी करना सीखो। क्योंकि अगर कोई भी एम्प्लॉयी आपको लॉस दे रहा है और कोई भी एम्प्लॉयी आपको प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दे रहा है, तो उस केस में आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फायरिंग उसको कर देना चाहिए। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मे बी हो सकता है सब लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू ना हो, बट मैं भी इस चीज़ से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वाकिफ़ हो कि आप हर एक को फायरिंग करें। क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो हम कैंडिडेट फायर कर रहे हैं उसके रिप्लेसमेंट जो हम लेके आएँगे, तो वो रिप्लेसमेंट में भी उससे अच्छा कैंडिडेट आएगा या उससे भी खराब आएगा, ये भी नहीं पता है। तो आप ये अपने विवेक पे डिपेंड करता है, या आपका विवेक पे मैं छोड़ता हूँ कि आप कैसे इसको डिसीजन लेते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि हायरिंग और फायरिंग जो है वो बहुत इमीडिएट होना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है कैंडिडेट्स की तो उसकी हायरिंग, उस प्रोफाइल के लिए तुरंत हायरिंग कीजिए। और अगर आपको किसी प्रोफाइल के लिए कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर आपका वो जो वर्किंग है अगर वो आपको ख़त्म हो गया है, तो आप उसको तुरंत फायरिंग कीजिए। क्योंकि इससे कंपनी के ऊपर जो एक्स्ट्रा लोड है, आपके जो बिज़नेस के ऊपर जो आपकी इनकम के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आ रहा है, तो वो नहीं आएगा। तो आपको ये बहुत ध्यान देना है इस चीज़ पे। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।